विद्वान पुरुष के कर्तव्य और अकर्तव्य का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए, पर स्त्री संगम मनुष्यों के इष्ट, पूर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री गमन के समान पुरुष की आयु का विघातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बांबी की, चूहे के बिल की और शौच से बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियां त्याग देने योग्य हैं। हाथ पैर धोकर एकाग्र चित्त से मार्जन करके घुटनों को समेटकर 3 या 4 बार आचमन करें। फिर 2 बार ओंठ पोंछकर आंख, कान, मुख, नासिका तथा मस्तक का स्पर्श करें। इस प्रकार जल से भली भांति आचमन करके पवित्र हो देव पूजन तथा श्राद्ध आदि की क्रिया करनी चाहिए। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने तथा अस्पृश्य का स्पर्श करने पर आचमन, सूर्य का दर्शन अथवा दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। इनमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। पहले उपाय के संभव होने पर उपायांतर का अवलंबन अभीष्ट नहीं। दांत ना कटकटाएं, अपनी शरीर पर ताल ना दें। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करें। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी मना है। पूर्वाह्न में देवताओं का, मध्याह्न में मनुष्यों का तथा अपराह्न काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देव कार्य या पितृ कार्य में सिर से स्नान करके प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके क्षौर कराए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन या रोगड़ी हो, उसके साथ विवाह ना करे। ईर्ष्या का परित्याग करे। दिन में शयन अथवा मैथुन ना करे। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य ना करे। कभी किसी भी जीव को पीड़ा ना दे। रजस्वला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य हैं। यदि कन्या का जन्म अभीष्ट ना हो तो उसे रोकने के लिए 5वीं रात में भी स्त्री सहवास ना करे। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाएं, क्योंकि युग्म रात्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ हैं। युग्म रात्रियों में स्त्री सहवास करने से पुत्र होता है और अयुग्म रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। पर्व आदि के अवसर पर मैथुन करने से विधर्मी संतान होती है और संध्या काल में गर्भाधान करने से नपुंसक उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष क्षौर कर्म में रिक्ता अर्थात चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों का परित्याग करे। विनय रहित उद्दंड पुरुषों की बात कभी ना सुने। जो अपने से नीचा हो उसे आदर पूर्वक ऊंचा आसन ना दें। हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसंग करने
तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करें। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, वेद, यज्ञ तथा तपस्वी की निंदा और परिहास ना करें। सदा मांगलिक वेश धारण किए रहें। कभी भी अमंगलमय वेश ना धारण करें। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करें। उद्धत, उन्मत्त, मूढ़, अविनीत, शीलहीन अवस्था और जाति से दूषित, अधिक अपव्ययी, वैरी, कार्य में असमर्थ, निंदित, धूर्तों का संग करने वाले, निर्धन, विवाद करने वाले तथा अन्य अधम पुरुषों के साथ कभी मित्रता ना करे। सुहृद, यज्ञ दीक्षित, राजा, स्नातक तथा शतुर इनके साथ मैत्री का भाव रखें और जब ये घर पर पधारें तो उठकर खड़े हो जाएं। साथ ही अपने वैभव के अनुसार इनका पूजन करें। प्रतिवर्ष अपने घर आए हुए ब्राह्मणों का वैभव के अनुसार स्वागत सत्कार करें। अपने घर में यथा स्थान देवताओं का भली भांति पूजन करके कृमंशा अग्नि में आहुति दें। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गृहाओं को, चौथी कश्यप को तथा पांचवी अनुमति को दें। तत्पश्चात बलि वैश्यदेव करें। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पण करें। उसका क्रम इस प्रकार है। एक पात्र में पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलियां दे। फिर पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करे। तत्पश्चात मध्य में क्रमशः ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को बलि दे। उनके उत्तर भाग में विश्व देवों और विश्व भूतों को बलि दे। फिर उनके भी उत्तर भाग में उषा और भूतपति को बलि समर्पित करे। तदनंतर पृथव्या स्वधा नमः यों कहकर दक्षिण दिशा में अपव्यय होकर पितरों के लिए बलि दे और वायव्य दिशा में अन्न का शेष भाग जल लेकर उसे मंत्र सहित विधि पूर्वक छोड़ दे। फिर देवताओं और ब्राह्मणों को नमस्कार करे। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर और जो एक रेखा होती है वह ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसी से आचमन किया जाता है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पृथ तीर्थ कहलाता है। नांदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ है। उसी से देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ है। उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए। अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण पृथ तीर्थ से, देवताओं का यज्ञ यागादि देव तीर्थ से और प्रजापति का कार्य काय तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नांदी मुख नाम वाले पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण आदि कार्य
प्रजापत्य तीर्थ से करने चाहिए।